हाँ जी, मैं क्वाड्रेटिक ग्राफ के बारे में बात कर रहा था कि उसके दो रियल रूट कब आते हैं, जब उसका डी पॉजिटिव होता है। याद है? हाँ जी सर। इसके ना दो रियल रूट है, दिख रहे हैं? जहां पे भी वो एक्सिस को काटेगा दो रियल रूट आएंगे। यस सर। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव है। बात समझ में आई? ओके। अगले वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? जीरो के इक्वल है डी। किसके इक्वल है? जीरो। डी जीरो के इक्वल है। तो इसमें जो डी है वो जीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रूट रिपीट हो गए। यही बोलते हैं हम हाँ जी। कि जो ग्राफ है वो एक्सिस को टच करते हुए निकल गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या है इन दोनों में? डी लेस देन जीरो। इसमें हो गया डी लेस देन जीरो। क्वाड्रेटिक में जब भी डी लेस देन जीरो होता है मतलब उसका कोई भी रियल रूट नहीं है। एग्रीड और नॉट? यस सर। यही होता है नाउ। हाँ जी। उसके अलावा हर्ष, तुझे याद है हमने एक चीज पढ़ी थी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये पॉजिटिव हो तो कर्व कैसा होता है? याद है? नहीं। कॉनकेव अपवर्ड। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव हो तो कर्व होता है कॉनकेव डाउनवर्ड। याद है? मैक्सिमम मिनिमम वाला। हाँ, तो क्वाड्रेटिक में सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? बोलो। डी। ए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? ए है ना सर 2ax। मतलब नहीं 2a सॉरी मतलब 2a है। हाँ जी। ठीक है ना, मेरा मतलब खास मेरे को ए से वो है मतलब लेना देना है। तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व कॉनकेव अपवर्ड होता है। तो इन तीनों में ही ए पॉजिटिव होगा और इन तीनों में ही ए निगेटिव होगा। ठीक है मेरी बात? ओके। नाउ चलो आगे। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को एक्सप्लोर करा देता हूँ एक गो में फटाफट से। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने ए को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही आता है। हाँ जी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं? वो सम एक्स स्क्वायर का, एक मिनट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद क्या करने के बाद जो मैंने कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद एक्स का कोफिशिएंट कितना है? बी बाई का हाफ कितना होगा? बी बाई टू है। का स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। और यही सबट्रैक्ट करेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये याद रखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रोसेस क्या है। ठीक है? हाँ जी सर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को ऐड सेपरेट किया। तो ये और ये तीनों मिलके बने x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अलग से बचा c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लूंगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी। एक अंदर ले जाता हूं तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक, इसी चीज को ये जो ऊपर न्यूमरेटर में रखा है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। पता है? पता है? तो ये हो गया a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a।
अब यहां से रूट्स की कहानी शुरू होती है। किसकी? रूट्स की। रूट्स किसके होंगे? quadratic रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0, मतलब कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन की राइट साइड 0, मतलब हाँ जी ये 0। तो a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a 0। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज d अपॉन 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी सर। तो इससे x की वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। याद है फॉर्मूला कहीं पढ़ा है? यस सर। बड़े बुद्धे मन से यार बोला मैंने। हाँ जी सर। तो इससे x की वैल्यू क्या आई? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब यहीं से वो कहानी शुरू होती है। सर एक अंडर रूट डी, सेकंड कोई कर दो। ये ले, जी हो गया सर। ठीक है। हाँ जी अब देख, अंडर रूट के अंदर क्या रखा है? d। सो इफ d इज पॉजिटिव, अगर d पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? दो रूट आएंगे, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ में। यस सर। बोलो। यस सर। अगर d पॉजिटिव होगा देन 2 रियल रूट्स। ठीक है जी। अच्छा, अगर d 0 होगा तो क्या होगा? एक ही रूट आएगा, यस सर। माइनस बी बाई 2a ओनली रूट, देन 1 रूट। या हम इसको कई बार यही बोलते हैं कि 2 कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट से मतलब समझ गए? हाँ जी। और अगर d हो गया निगेटिव तो क्या अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी देखते हैं हम? नहीं सर। तो इसका कॉम्प्लेक्स मतलब हाँ, 2 इमेजिनरी रूट्स। बोलो जी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आगे। यस सर। नाउ एक छोटा सा सवाल है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स एंड मेक ए रफ ग्राफ। मतलब आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से जो 6 ग्राफ मैंने बताए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ होगा। ठीक है जी। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू, इक्वेशन ही बनाता हूँ सीधा, एंड आइडेंटिफाई मेक ए रफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। पहला है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सेकेंड एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थर्ड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फोर्थ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। करो जी फटाफट से, जल्दी जल्दी।
सर हाँ जी। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका ग्राफ बनेगा एक सेकेंड, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर इसका डी देखो, इसका डी क्या आएगा, बी स्क्वायर 9 प्लस 16 25 आएगा डी इसका। और इसका ए पॉजिटिव है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, मतलब 2 रियल रूट और अपवर्ड ओपनिंग, ऐसा ग्राफ होगा। हाँ जी सर। Yes, sir. एंड नेचर कैसी है, क्या कह रहे हैं, मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हर्ष समझ में आई बात। हाँ जी सर। सर जो चलो जी, सेकंड वाला होगा उसका ग्राफ नंबर ये 1 2 3 फोर्थ नंबर, सेकंड वाले का, फोर्थ नंबर ग्राफ जो आपने बनाया था। हाँ इसका डी कैसा है, डी इसका पॉजिटिव 1 बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1, मतलब आ गया 5। और इसका ए कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसका जो हाँ जी। ग्राफ है वो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और 2 जो रूट्स वाला, तो Yes, इसके sir. भी 2 रियल रूट्स हैं। ठीक है हर्ष। Yes, sir. सुखवीर, सुखवीर थर्ड बोलो। सर थर्ड का थर्ड ग्राफ। थर्ड का थर्ड वाला ग्राफ, डेफिनेटली इसका डी नेगेटिव है और इसका ए पॉजिटिव है, तो इसका ऐसा ग्राफ होगा, नो रियल रूट। फोर्थ, हाँ, सेकंड ग्राफ। बोलो जी। सेकंड ग्राफ। इसका डी 0 आ जाएगा, ये बेसिकली है क्या, ये x-3 का होल स्क्वायर है और इसका ए पॉजिटिव, इसका ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग टच करते हुए ऐसे, ठीक है ना। तो 2 रिपीटेड रूट्स, 2 रिपीटेड रूट्स। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई, हाँ जी। ठीक है, Yes, sir. नाउ दूसरा, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा -b/2a -d/4 ही होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना तो डेरिवेटिव से भी आता है। सर ये तो क्या है, क्या पॉइंट्स? मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स। अच्छा, ठीक है, ये दोनों सेम ही होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब। हाँ वो डी अपने आप मैनेज करेगा ना उसको, ए और डी। अच्छा वैसे ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी ठीक है सर। चलो आगे। हाँ जी। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k so that the equation first है x square minus kx plus 4 equal to 0 has 2 distinct real roots and second है kx square minus 3x plus 4 equal to 0 has no real root। करो फटाफट से।
बोलिए क्या करूं? एक सेकेंड सर। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के क्या सर, करते हैं हम? एक सेकेंड, वो d ग्रेटर देन 0 हो जाता है। एक सेकेंड। करो करो करो। सर फर्स्ट वाले का k ग्रेटर देन 4 और या k लेस देन -4। एग्जैक्टली फर्स्ट वाले में मैं करूंगा इसका d मोर देन इक्वल टू 0। अच्छा टू डिस्टिंक्ट का है तो सिर्फ मोर देन 0, इक्वालिटी भी नहीं लगेगी। d होता है b² माइनस 4ac मोर देन 0। हाँ जी हर्ष, हाँ जी सर, k² माइनस k² माइनस 4 इंटू 4 मोर देन 0 आ जाएगा। यस मतलब k² माइनस 16 को लिख लूंगा k माइनस 4 k प्लस 4 मोर देन 0। यस सर। तो क्या आ जाएगा? k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ये लिखना आता है? कैसे लिखते हैं हम? वेरिकर मेथड बनाना आता है? हाँ जी सर। देखो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए इनइक्वालिटी में, नंबर लाइन बनाओ, दोनों जीरोस मार्क करो। क्या क्या जीरोस है? -4 और +4। कर्व यही दो बना दो। जीरोस इंक्रीजिंग ऑर्डर मार्क करने, फिर वेव चला दो ऐसे। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा रीजन चाहिए? मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए। यस तो ये यस वाला सर। या ये वाला। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एक सेकेंड सर। सर Has no real k should be तो d greater than 9/16। d लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर। d लेस देन 0 मतलब b² हो गया 9 -4 a है k और c है 4 लेस देन 0। तो 9 विल बी लेस देन 16 k हो जाएगा। हाँ जी, तो k इज मोर देन 9/16 आ जाएगा। हाँ जी। बोलिए। यस सर। चलो आगे। हाँ जी सर। अगला एक क्वेश्चन देखो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is such that, ये फंक्शन लिखता हूं सीधा, a quadratic function is such that थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करूं। a quadratic function fx equals to ax square plus bx plus c। सुखवीर a quadratic function fx equals to ax square plus bx plus c is such that its graph does not touch the x-axis and f of 2 is more than 0। ठीक है, suggest the sign of following। फर्स्ट है a plus b plus c, सेकेंड है a minus 2b plus 4c, थर्ड है a, फोर्थ है c, फिफ्थ है बस इतने ही था तो चारों के साइन। फिफ्थ में लिख लो a माइनस बी प्लस सी। बोलो जी।
बोलो। एक सेकंड सर। सुखवीर, सर सेकंड वाला तो नेगेटिव आएगा। कैसे पता लगा? सर एफ ऑफ एक्स को 2 दिया हुआ है ना, तो उसको 2 एफ ऑफ 2 को एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, तो उसको नहीं, अगर ऐसे 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 मिनट ऐसे मत सोच, ऐसे मत सोच। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है सच दैट इट्स ग्राफ डज नॉट टच द एक्स एक्सिस। अगर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब या तो ग्राफ ऐसा है या ग्राफ ऐसा है। एग्रीड और नॉट? हाँ जी सर। अब उसने ये कहा कि एफ ऑफ 2 0 है। ये वाला फंक्शन एक्स को कुछ भी डाल दूं हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस वाले फंक्शन में एक्स को कुछ भी डाल दूं, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव। उसने मुझे कहा एफ ऑफ 2 पॉजिटिव है, मतलब मेरा ये वाला ग्राफ वैलिड है, ये वाला ग्राफ नहीं वैलिड है। मान गए इस बात को? यस सर। अब ये क्या है? क्या ये एफ ऑफ 1 नहीं है? हाँ जी। बोलो। यस सर। तो अगर ये एफ ऑफ 1 है तो ये तो हर एक एक्स पे पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक एफ ऑफ 1 पॉजिटिव होगा। हाँ जी सर। क्या ये एफ ऑफ -2 नहीं, एफ ऑफ -हाफ नहीं है? सोच के देखना जरा। अगर मैं एफ ऑफ 1/2 निकालूंगा, -1/2, वो आएगा a²/4 - b/2, सॉरी a/4 - b/2 + c आएगा ऐसे। हाँ जी। इसका एलसीएम ले लूंगा 4, तो a - 2b + 4c आ जाएगा। हाँ जी। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है, मतलब ए अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। हाँ जी। सी क्या है? क्या सी एफ ऑफ 0 की वैल्यू नहीं है? हाँ जी। एफ ऑफ 0 भी कैसा होगा? पॉजिटिव। हाँ जी। a - b + c किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ -1 की वैल्यू नहीं है? तो सब कुछ ही पॉजिटिव हो गया। सब कुछ पॉजिटिव हो गया। ले। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो आगे। एक सेकंड से लिखने दो। तो चलो आगे। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, सम ऑफ रूट्स -b/e होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/e होता है, ये तो पता है ना? हाँ जी सर। ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा + बीटा की वैल्यू -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a होगी। ठीक है ना? हाँ जी सर। क्वेश्चन लिखो जी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a - 2x² - 5 - a × x - 5 = 0, then find the value of
A if mod alpha minus beta is 2 root 6. बोलो। कुछ है उम्मीद? हाँ जी सर, 2 मिनट दे दो। देखो ध्यान दो, सर ये क्यूब की इक्वेशन बनेगी? नहीं हर्ष तेरे को मैसेज आया होगा। नहीं नहीं। क्या मैसेज आया? न्यू टेस्ट इज असाइंड। हाँ, सुबह 8 बजे, मैं पहले बता दूं, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, और कोई भी 1 घंटा देना है, 1 घंटे का पेपर है ये। ठीक है और टेस्ट सर हो गया, एक अटेम्प्ट सेकंड। और टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त फोन मत उठाना, वरना ये टेस्ट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही? अच्छा ठीक है। फोन को फ्लाइट मोड पे डाल के टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ओके सर। और नेट वाईफाई से चलाना। ठीक है सर। वाईफाई है घर में तेरे? कोई नहीं, कर लूंगा। हॉटस्पॉट लगा लियो, ठीक है ना? हाँ जी। देखो जी, इसको ऐसे लिखो, सर, अल्फा माइनस बीटा का जो मॉड है वो 2 रूट 6 दिया है, हाँ जी। स्क्वायर कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कितना हो गया? सर क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन। हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 24 हो गया। बेसिकली अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है? नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 5 माइनस ए अपॉन ए माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? 5 अपॉन ए माइनस 2, बल्कि माइनस 5 अपॉन ए माइनस 2 इज 24। ठीक है मेरी बात? यस सर। तो ये हो गया 5 माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 टाइम्स a माइनस 2 इक्वल्स टू 24 टाइम्स a माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? यस सर। इसको एक्सपैंड कर दे तो 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 20a माइनस 40 इक्वल्स टू 24a स्क्वायर माइनस 96a प्लस 96। तो ये बचा 23a स्क्वायर माइनस ये बचेगा प्लस 10 माइनस 10 तो माइनस 106 a और प्लस में आ जाएगा 96 और इधर से जाएगा कितना 15। 96 और 15 कितने होते हैं 121 नहीं 96 15 111 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या 23 इंटू 111 ऐसे फैक्टर होते हैं? सर मैं ना तीनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा था, वैसे हो जाएगा? कितनी इक्वेशन बना के? जो ये एक आपने दी है और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वाली, ये तीन बना के। नहीं होगी ना सॉल्व, नहीं होगी वो सॉल्व करने मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करने है, क्वाड्रेटिक के सॉल्व नहीं होगी ना, इसमें एक घुसा हुआ है। अच्छा ठीक है। अब 111 के फैक्टर कितने होते हैं? 3 इंटू 37 और 106 के फैक्टर 106 के फैक्टर कितने होंगे? सॉरी 106 इंटू 23 3 जा कितने होंगे? 69 एंड 37 हो गया 106। बस यही तोड़ने। हाँ जी सर। 23a स्क्वायर माइनस 23a माइनस 111a सॉरी ये प्लस आएगा और प्लस 111 इक्वल टू 0। ठीक है सर। नहीं गलती हुई। फैक्टर तो मुझे 69 और 37 बनाने हैं। So that would be 23a square minus 69a minus 37a plus 111 equal to 0। इन दोनों में से 23a कॉमन तो बचेगा a minus 3, यहाँ minus 37 कॉमन a minus 3 equal to 0। तो 23a minus 37 into a minus 3 equal to 0। तो दो रूट्स आ गए, a equals to 3 और a equals to 37/23। ये दो आंसर है और ये बहुत पॉपुलर और इजी वैरायटीज में काउंट होता है। ठीक है? हाँ जी सर। चले आगे। यस सर। चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन क्या एक पॉइंट डाल के लिख लो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बल्कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इक्वेशन विल बी क्या होगी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। याद है कि भूल गए? ये तो भूल गया। ये तो 9th क्लास में सिखा देते हैं आजकल। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ठीक है? क्लियर है बात मेरी? हाँ जी सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन if roots of the equation x minus a x minus b minus k equal to 0 are c and d। ठीक है? find the equation with roots as a and b। बोलो जी क्या इक्वेशन होगी?
एक सेकेंड सर। बोलो। एक सेकेंड सर। सर ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एक्स प्लस सी डी इक्वल टू 0। गलत हो गया। एक चीज तो, मेरे पास इक्वेशन है। अच्छा मैंने के को काउंट नहीं किया, के को किया नहीं मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस के इक्वल टू 0। उसने कहा इसके रूट सी डी है, तो यहां से सी प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी और सी डी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, ए बी माइनस के, हाँ कि नहीं? यस सर। इससे ये कंक्लूड करूं कि ए प्लस बी की वैल्यू तो है सी प्लस डी और ए बी की वैल्यू है सी डी प्लस के। तो अब वो इक्वेशन जिसके रूट्स ए बी होंगे, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। इक्वेशन विद रूट्स एज ए बी इज क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं? ए प्लस बी की वैल्यू रख दी सी प्लस डी, ए बी की वैल्यू रख दी सी डी प्लस के इक्वल टू 0। इन तीनों को अगर फैक्टर करूंगा तो ये एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी और प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ए बी हैं। बोलो। हाँ जी, अरे बोलो। सिद्दक। हाँ जी सर ठीक है। हर्ष। ठीक है सर। नाउ एक क्वेश्चन हो, if alpha and beta are the roots of the equation 3x square plus 2x plus 1 equal to 0, then find the equation with roots as, first part है 3 alpha square plus alpha 3 beta square plus beta, second part है 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta। करो जी दोनों पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 1 माइनस अल्फा, समझदारी भी लगानी चाहिए, बिल्कुल शुरू नहीं हो जाओ। उसने एक इक्वेशन दी आपको, इसके रूट्स कहे हैं अल्फा बीटा है। इस इक्वेशन को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं, उस चीज पे ध्यान देना जरा, ठीक है ना? देखो जी, अगर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो हम इससे ना क्या क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। एक तो ये कि 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 0 होगा, हाँ कि नहीं? हर्ष। यस सर।
सो गया क्या? नहीं 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 0 होगा। थर्ड ये कि सम ऑफ रूट्स इसका -2/3 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका 1/3 होगा। इसके अलावा तो हम और कोई इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते इस चीज से। नहीं सर। बोलो हाँ कि नहीं? नहीं सर। नाउ अब उसने पहले पार्ट में जो मुझे नई इक्वेशन के 2 रूट्स दिए हैं, एक दिया है 3α स्क्वायर प्लस अल्फा। ये जो 3α स्क्वायर प्लस अल्फा है, यहाँ पे ध्यान दूं तो इजंट इट -1 माइनस अल्फा? क्यों? 3α स्क्वायर प्लस 2α प्लस 1 0 है, तो 3α स्क्वायर प्लस अल्फा कितना होगा? 1 और अल्फा को उधर ले जाओ। हाँ जी। सिमिलरली ओके। 3 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 जो है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस बीटा, सॉरी प्लस बीटा को। ठीक है सर। अब मतलब मुझे जो नई इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स ये दोनों होने चाहिए, 1 माइनस अल्फा और -1 माइनस बीटा। हाँ जी। तो सम क्या होगा इनका दोनों का? माइनस ऑफ 1 प्लस अल्फा माइनस ऑफ 1 प्लस बीटा। हाँ कि नहीं? बोलो। यस सर। तो -2 माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट कितना? -2/3। तो -2 माइनस ऑफ -2/3, तो -2 प्लस 2/3, तो 3 दूनी 6 में से तो -4/3 आ गया। ये तो क्लियर है मेरी बात? हाँ जी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? जो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2/3 और अल्फा बीटा 1/3, तो 1 प्लस 1/3 माइनस 2/3 कितना हो गया? 1 माइनस 1/3 2/3 बचा। हाँ कि नहीं? हाँ जी। बोलो। अब मेरे पास नई इक्वेशन के ये सम ऑफ रूट्स हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स -4/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले क्वेश्चन का आंसर है। ओके सर। क्या मेरी ये बात समझ आ गई है? यस सर। बोलो हर्ष। आ गई सर। आ गई? यस सर। चलो जी, अब जो सेकंड पार्ट है इसमें ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है। रूट्स है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है ना? पहले तो निकालते हैं सम। ये आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। एलसीएम ले लो, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा। ठीक है मेरी बात? ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है जी? नाउ इस अल्फा से ये अल्फा गया, इस बीटा से ये बीटा गया, तो इट इज ट्वाइस ऑफ 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। अब वही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट उठा के रख दो, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था अपने पास? 1/3 सम माइनस 2/3, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। ठीक है ना? तो ऊपर बचेगा ट्वाइस ऑफ 2/3, नीचे बचेगा वो भी 2/3, तो ये दोनों कट गए, ऊपर बचा अकेला 2। तो सम ऑफ रूट्स तो आता है 2 दोनों इक्वेशंस। एंड बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है?
ऊपर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस 2/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2/3। तो ये आ गया 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट से 3। तो इक्वेशन बनेगी, देन द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आई होप कि मैंने इस एक सवाल में बड़ा कुछ सिखा दिया है। यस सर। बोलिए, देखो जरा। हर्ष हाँ जी सर। जिंदा है? यस सर। देख ले, मैं तुझे शुरू से कहता तुझे ढंग के टीचर नहीं मिले 11th 12th में। 12th में भी सर। 12th में तो फिर 12th में तू ढंग कर ही रहा। ठीक है सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ जी सर। चलो अच्छा, इस चैप्टर को मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ। मुझे ना सीक्वेंस में Thank you, कुछ 2-3 चीजें, ठीक है, सुन ले, जाना नहीं कहीं पे। अभी इस चैप्टर का हाँ बहुत जी मुद्दे सर। वाला अभी इस चैप्टर का बहुत ज्यादा मुद्दे वाला पोर्शन पड़ा है जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या नाम है? लोकेशन ऑफ रूट। यस, वो एकदम कराऊंगा तो तुम ना मतलब बोलते ना उल्टी हो जाएगी तुम्हें। हाँ जी सर। तो कुछ कुछ ऐसा होगा, तो उसको मैं थोड़ा रुक के कराऊंगा ओके ताकि सर। उससे पहले थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लो। उससे पहले मुझे ना सीक्वेंस में 2-3 चीजें बतानी, बता दूं? बता दो सर। अभी नहीं सर। नहीं, वो छोटी छोटी चीजें हैं। वो एक्चुअली क्या है पीछे नहीं बताई मैंने। बहुत छोटी छोटी चीजें, नो बिग डील। ये टेस्ट में आएंगी? प्रोबेबली यस। तभी मुझे चल फिर तो बताने की बता थोड़ी दो। जल्दी हो रही है। आ जाओ जी। हमने ना एक, मैंने आपको एम बताया था, अरिथमेटिक मीन, हाँ याद है? हाँ जी। अरिथमेटिक मीन फॉर 2 numbers a and b, फॉर 2 numbers a and b, इनका जो एम होता है वो क्या होता है? a plus b/2। याद है? याद है? यस सर। जैसे सपोज करो a, am और b, ये तीनों AP में होंगे, तो am माइनस a इज b माइनस am होता है। तो ट्वाइस ऑफ am इज a प्लस b, तो am हो जाएगा a प्लस b/2। बोलिए। यस सर। ठीक है ना? याद है? तो 2 नंबर की जब am की बात होती है ना तो वो ये होता है। ठीक है। फॉर 3 numbers a b c, फॉर 3 numbers a b and c, उनका जो am हम लिखते हैं वो बोलते हैं a प्लस b प्लस c/3। फॉर 4 numbers a b c d, उनका am हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d/4। ठीक है ना? ये होता क्या है ये किसी को नहीं पता है? हाँ,
मतलब एक पे एक क्या किया इन्होंने, देख दो टर्म के लिए इट इज वेरी मच ओके, हमें पता लग रहा है ये क्या होता है। 3, 4, 5 के लिए हाँ इट जी, इज जस्ट ए मीन। ये कहां से आया क्या तो ये है मीन इसके अंदर होती है, एपी के अंदर? नहीं नहीं, अब एपी वाला सिस्टम खत्म हो गया, 3 नंबर के बाद एपी का सिस्टम खत्म हो गया। अच्छा, जैसे ये 3 नंबर हैं, ये ओके। एपी में हो या ना हो, इनका अर्थमेटिक मीन ये है। ये 4 नंबर हैं, ये एपी में हो या ना हो, इनका अर्थमेटिक मीन ये है। फॉर एन नंबर्स, मतलब और नॉर्मल मीन और एवरेज ही ले ली। बस 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 A1, A2, A3 से लेके AN, इनका जो अर्थमेटिक मीन हम बोलेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN अपॉन N है। बस सिंपली ये बात याद रखना, याद रहेगी। हाँ जी। नाउ अब एक छोटी चीज देखो, देखो 2 नंबर है मेरे पास, 2 -4, एक तो ये सीरीज मैंने लिखी, ठीक है जी। एक मैंने सीरीज लिखी 2, 4, 8, क्या ये दोनों जीपी हैं? हाँ जी सर। क्या ये भी एक जीपी है? यस सर। हर्ष, हाँ जी सर। ये चारों की चारों 4 जीपीज हैं कि नहीं है? हाँ जी सर। लेकिन सिर्फ ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस 4 is called geometric mean, geometric mean of 2 and 8। ऐसा क्यों? जो मतलब एक ना एक assumption बनाया कि जब मीन की बात करते हैं, either it is arithmetic mean, geometric mean और harmonic mean, it is considered जो एक psychological है कि mean is somewhere lying between, isn't it? यस सर। हाँ जी। तो ज्योमेट्रिक मीन में जब जो ज्योमेट्रिक मीन है 4 जो है वो 2 और 8 के बीच में लाई करता है, जो फर्स्ट और थर्ड केस में नहीं होता। -4 जी, ये देखो 2 -4 8 जीपी है, बट -4 ज्योमेट्रिक मीन नहीं है 2 और 8 का। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है 4 होगा 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली -2 4 -8 है, तो 4 इज नॉट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 एंड -8। ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में, लास्ट वाले केस में -4 -2 और -8 के बीच में है, यस सर। बट फिर भी assumption बना लिया है कि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है। सो इफ ABC are all positive and in GP, then B is called geometric mean between A and C। अब देखो होगा भी क्या, अगर ये तीनों जीपी में है तो बी और ए का वही रेशियो होगा जो सी और बी का होगा। हाँ जी। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर होगी, इसका मतलब बी इज इक्वल टू √AC। तो फिर ये चीज हम फर्स्ट और थर्ड केस में नहीं कर सकते? नहीं, तो उस केस में हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे यार, ज्योमेट्रिक मीन का डिस्कशन ही पॉजिटिव नंबर पे होना है बस, बाकी भूल जाओ। या तो सारे पॉजिटिव या तो सारे नेगेटिव। नहीं, सारे पॉजिटिव ओनली, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब सारे पॉजिटिव ओनली। क्लियर है? अच्छा, नाउ तो ये फोर्थ केस में ज्योमेट्रिक मीन नहीं बन सकता? नहीं, फोर्थ में भी नहीं बोलते। ओके। अब जनरल कर रहा हूं, फॉर 2 नंबर्स A and B, फॉर 2 नंबर्स A and B, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √AB प्लस B बाय 2। AB की पावर हाफ। हाँ जी। फॉर 3 नंबर्स A, B and C, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ABC की पावर 1/3। वेरी गुड। फॉर n नंबर्स A1, A2, A3 से लेके AN, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा?
a1 इंटू a2 से लेके an की पावर 1/n। ठीक है बात? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्या होगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, तो सर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? सम तो आता है। प्रोडक्ट क्या होगा? n फैक्टोरियल। हाँ जी, n फैक्टोरियल की पावर n 1/n। खत्म, वो ज्योमेट्रिक मीन इनका n फैक्टोरियल की पावर 1/n। ठीक है। यस सर। नाउ हार्मोनिक मीन AHB इफ इन HP, ध्यान देना जरा, अगर AHB HP में है देन H इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। ये बात समझ आई मेरे? बोलिए। हार्मोनिक मीन कल कर लें? अरे बस किन के 5 मिनट रह गए, हार्डली 5 मिनट्स ओनली। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो H को हार्मोनिक मीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ जी बोलो। सर। अगर AHB HP में है तो 1/A 1/H 1/B, ये किस में होंगे? AP। हेलो, कस्टमर केयर वाले बहुत बेचैन होते हैं यार। तो ये तीनों एपी में होंगे, मतलब 1/H माइनस हाँ जी। 1/A इज 1/B माइनस 1/H, हाँ कि नहीं? इसका मतलब 2/H की वैल्यू 1/A प्लस 1/B होगी। इसका मतलब H की वैल्यू 2AB अपॉन A प्लस B होगी। ये हाँ तो जी सिंगल, ये तो सिंगल हार्मोनिक मीन है। तो फॉर A एंड B हार्मोनिक मीन इज, ऐसे लिख लो इसको, 2/1/A प्लस 1/B टू मेक ए गुड रिमेम्बरेंस। हाँ जी सर। फॉर A B एंड C हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। फॉर A B C D हार्मोनिक मीन क्या होगा? 4/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/D एंड सो ऑन। सोच पाएंगे अब हम? यस सर। तो ये हार्मोनिक मीन होता है नंबर्स का। ये मुझे और बताना था। हर्ष बाबू, हाँ जी सर। कुछ बात समझ में आई? यस सर।